सूर्यगढ़ राज्य में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम था धर्म, मंझले भाई का नाम किशन और सबसे छोटे भाई का नाम था मोहन। तीनों भाइयों के पिता का देहांत हो चुका था। समय बीतने के साथ तीनों भाइयों की शादी भी हो गई। एक दिन तीनों भाई अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा करने बैठे। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूँगा। तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं भैया, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े हैं, आप लोग जो उचित समझें वही ठीक है। सबसे पहले खेतों का बंटवारा शुरू हुआ। हमारे पास 2 खेत है और 1 मेड़। एक खेत मेरा होगा और दूसरा किशन का। जहाँ तक मेड़ की बात है वो मोहन की होगी। वाह भैया, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। मोहन दुखी तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर यही आप लोगों का फैसला है तो मुझे मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। इस पेड़ की 2 डालियां हैं, एक डाल मेरी और दूसरी किशन की। जहाँ तक जड़ की बात है वो मोहन की होगी। ये फैसला भी बिल्कुल सही है भैया। मोहन इस बार भी चुप रहा। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। अब बारी घर की आई। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत। 2 कमरे मेरे और 2 कमरे किशन के। छत मोहन की होगी। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी उसने विरोध नहीं किया। अब सिर्फ पैसों का बंटवारा बचा था। धर्म घर के अंदर गया और एक मिट्टी का घड़ा लेकर आया। घड़े में कई सिक्के भरे हुए थे। इनमें कुछ नए सिक्के हैं और कुछ बहुत पुराने। नए सिक्के मैं और किशन रखेंगे और पुराने सिक्के मोहन के होंगे। मोहन को केवल 4 पुराने सिक्के मिले। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। मोहन जैसे ही घर के अंदर जाने लगा, धर्म ने उसे रोक दिया। रुको, बंटवारा हो चुका है। घर के अंदर रहने का हक सिर्फ हमारा है। तुम्हारा हिस्सा तो छत है, अब तुम वहीं रहो। भैया, मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? अब पछताने से क्या फायदा मोहन। दोनों भाइयों ने मोहन और उसकी पत्नी सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे दोनों गांव के तालाब किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तुम्हारे भाइयों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे बहस कैसे करता। और अब देखो, हमारे पास ना घर है, ना जमीन, ना पैसा। मोहन ने उन 4 पुराने सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। ये सिक्के अब किसी काम के नहीं हैं मोहन, इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। तुम दोनों मेरे खेतों में काम कर सकते हो। धन्यवाद मुखिया जी। अब मोहन और सावित्री रोज मुखिया के खेतों में मेहनत करने लगे। दिन गुजरते गए। एक दिन दोपहर के समय दोनों खेत के किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। हम कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करेंगे? क्या करें सावित्री, भगवान ने शायद यही किस्मत लिखी है। तभी एक छोटी चिड़िया उड़कर उनके पास आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है। सावित्री ने उसे चावल के कुछ दाने खिलाए। चिड़िया कुछ देर उन्हें देखती रही और फिर उड़ गई। रात होने पर सावित्री ने मोहन से कहा, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। इतनी रात को कहाँ? आज तुम्हारे भाइयों को उनकी चालाकी का जवाब मिलेगा। दोनों अपने हिस्से की मेड़ के पास पहुंचे। ये मेड़ हमारी है, इसे तोड़ दो। लेकिन इससे खेत का पानी बह जाएगा। वो उनकी समस्या है, हमारी नहीं। मोहन ने मेड़ तोड़ दी। सारा पानी खेतों से बाहर निकल गया। अगली सुबह धर्म और किशन खेत देखकर चौंक गए। हे भगवान, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जरूर ये काम मोहन ने किया है। दोनों भाई बहुत परेशान हो गए। फिर उन्हें आम के पेड़ की याद आई। कोई बात नहीं भैया, आम बेचकर नुकसान पूरा कर लेंगे। लेकिन उसी रात मोहन और सावित्री कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचे। जड़ हमारी है तो पेड़ काटने का हक भी हमारा है। दोनों ने पेड़ काट दिया। पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। मोहन, आज तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोनों भाइयों ने मोहन और सावित्री को पकड़ लिया। इन्हें राजा के पास ले चलते हैं। अगले दिन चारों राजा के दरबार में पहुंचे।
बताओ क्या मामला है। महाराज, मोहन ने हमारी फसल बर्बाद कर दी और आम का पेड़ भी काट डाला। मोहन, क्या ये सच है? जी महाराज, लेकिन खेत की मेड़ और पेड़ की जड़ मेरे हिस्से में आई थी। मैंने सिर्फ अपने हिस्से का उपयोग किया है। राजा सब समझ गए। गलती मोहन की नहीं, तुम दोनों की है। तुमने लालच में आकर अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया। अब सजा के तौर पर अपनी आधी संपत्ति मोहन को देनी होगी। राजा का फैसला सुनकर धर्म और किशन शर्मिंदा हो गए। उन्होंने मोहन से माफी मांगी। हमें माफ कर दो भाई। भैया, रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसके बाद तीनों भाई प्यार से रहने लगे। मोहन और सावित्री की जिंदगी भी खुशियों से भर गई। कहानी की सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है। परिवार में न्याय और प्रेम सबसे जरूरी होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरता है।